आइए अधोस्तरीय कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। अधोस्तरीय कोशिका, ये अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या होंगी? परागकोश में ये जो अधोस्तरीय कोशिका होंगी, ये क्या होंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी। अधोस्तरीय कोशिका क्या होंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी। ये इस चीज का था, ये इसी का फिगर हम थोड़ा सा नीचे करके बनाए दे रहे हैं। ये अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या होंगी? आकार में विभाजित हो जाएंगी। अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या होंगी? इनको इंग्लिश में हाइपोडर्मल सेल कहेंगे। हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। अब ये हाइपोडर्मल सेल क्या होंगी? आकार में बड़ी होंगी और दो प्रपसु कोशिकाएं बनाएंगी। ये देखिए, आकार में बड़ी होंगी और दो प्रपसु कोशिकाएं बनाएंगी। आकार में बड़ी, दो प्रपसु कोशिकाएं बनाएंगी। प्रपसु कोशिका को आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। इसमें प्रपसु कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल। तो जो ये आर्की स्पोरियल सेल है, पुनः विभाजित होंगी और समसूत्री विभाजन करेंगी। ये आर्की स्पोरियल सेल पुनः विभाजित होकर समसूत्री विभाजन करेंगी। पुनः विभाजित होंगी और समसूत्री विभाजन करेंगी। समसूत्री विभाजन करेंगी। समसूत्री विभाजन करेंगी। सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका बनेगी, हाइपोडर्मल सेल बनेगी। हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होंगी और प्रपसु कोशिकाएं बनाएंगी। और ये देखो, ये जो आपकी क्या है? अधोस्तरीय कोशिका है, आकार में बड़ी हुई और दो प्रपसु कोशिकाएं हैं। ये दो क्या हैं? प्रपसु कोशिकाएं हैं। और ये प्रपसु कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर समसूत्री विभाजन बनाएंगी। तो जब समसूत्री विभाजन करेंगे तो उसमें से फिर दो सेल आपकी बनेंगी। एक बनेगी प्राथमिक भित्तीय सेल, एक बनेगी क्या आपकी? प्राथमिक भित्तीय सेल। प्राथमिक भित्तीय सेल, प्राथमिक भित्तीय सेल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। ये दो बनेगी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। ये एक बनी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल और एक बनाएगी आपकी क्या? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। दूसरी बनेगी आपकी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। प्राथमिक भित्तीय सेल जो है आपका, प्राथमिक भित्तीय, इसको प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे। प्राइमरी पेराइटल सेल कहेंगे। प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल बोलेंगे इसको। एक ये बना प्राइमरी। और प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका क्या को क्या कहेंगे? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। ये लगातार विभाजन करेंगी और 2, 4, 6 का स्तर में विभाजित होंगी। और ये क्या करेंगी?
फिर से समझ लीजिए, अधोस्तरीय कोशिका क्या करेगी, हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होगी, यहाँ पर आकार में बड़ी हुई, और दो और प्रपसुल कोशिका बनाएंगी, और दो प्रपसुल कोशिकाएं होंगी वो पुनः विभाजित होकर समसूत्री विभाजन करेंगी, और दो कोशिकाएं बनाएंगी। वो एक दो कोशिकाएं हैं, प्राइमरी पेराइटस प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक है प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ये देखिए दो कोशिकाएं बनाएंगी। फिर ये लगातार विभाजन और ये फिर लगातार विभाजित होंगी, और 2 से 4 से 6 सेल बनाएंगे, काय स्तन में विभाजित होंगी। और ये जो आपकी ये प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका है, प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 स्तर बनाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका तो ये वाली होगी आपकी, ये वाली, ये 3 स्तर बनाएगी। वो 3 स्तर कौन से हैं, आइए देखते हैं। वो 3 स्तर कौन से, हम इसको मिटा देना, आप लोग बना लीजिएगा। वो 3 स्तर कौन से हैं, तो इसमें एक आपका बनेगा बाह्य स्तर, सुरक्षा प्रदान करता है। एक बनेगा बाह्य स्तर, एक मध्य स्तर, एक बनेगा टेपिटम। एक बनेगा आपका बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, एक बनेगा मध्य स्तर, एक बनेगा टेपिटम, मध्य स्तर, और एक बनेगा टेपिटम। इन तीनों का कार्य क्या है मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। और ये जो 3 है ये कहाँ से बनेंगी, ये आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका से बनेंगे। यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका ये लगातार विभाजित हो करके फिर आपकी ये 3 कोशिकाएं बनाएंगे। तो जो बाह्य स्तर होगा ये कहाँ से बनेगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये आपकी बनेगी प्राथमिक भित्ति कोशिका से, ये बनेगी प्राथमिक भित्ति कोशिका से। प्राथमिक भित्ति कोशिका से, प्राथमिक भित्ति कोशिका से। तो जो बाह्य स्तर होगा उसका काम क्या होगा, बाह्य स्तर सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य स्तर क्या करेगा आपका, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। मध्य स्तर क्या होगा, मध्य स्तर 1 से 3 लेयर में होंगी, और ये क्या करेंगी, ये जल्द ही नष्ट हो जाती हैं और परागकण को पोषण प्रदान करती हैं। फिर टेपिटम क्या करेगा, ये टेपिटम जो होगा ये क्या करेगा, ये जो विकसित हो गए हैं परागकण उनको पोषण प्रदान करेगा। और मध्य स्तर भी 1 से 3 लेयर बनाएगी। तो टेपिटम नष्ट होकर विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं ये 3 स्तर कौन कौन से हैं। ये फिगर बनेगा यहाँ पर, और कैसे बनेगा आइए देखते हैं। जो बाह्य स्तर होगा, बाह्य स्तर देखते हैं क्या है, ये आपका बाह्य स्तर है। बाह्य स्तर के बाद ये बाह्य स्तर सुरक्षा प्रदान करेगा। मध्य स्तर की 3 लेयर होंगी, वो कौन कौन सी आइए देखते हैं। मध्य स्तर की 3 लेयर होंगी, एक स्तर, फिर इसके बाद दूसरा स्तर, दूसरा स्तर, दूसरा स्तर, फिर इसके बाद एक तीसरा स्तर। ये देखिए बाह्य स्तर सुरक्षा प्रदान करेंगे, बाह्य स्तर में सिर्फ 1 लेयर होगा, और मध्य स्तर क्या करेंगे, मध्य स्तर के 3 लेयर होंगे, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, टेपिटम होगा। तो टेपिटम को देखिए, ये आपका रहा टेपिटम, ये बना आपका टेपिटम। तो ये बना आपका टेपिटम, ये क्या करेगा, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करेगा, ये बनेगा टेपिटम।
इसके अंदर बन गए टेपिटम। अब टेपिटम में क्या होगा, अब आगे देखिए, अब एक बार मैं फिर इसको सरसरी तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं फिर से, एक बार फिर से अब हम बात करते हैं किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी में परागकण बनते हैं। तो हम जब इसको अलग कर देंगे परागकण को, तो इस तरह की संरचना होगी, और फिर लघु बीजाणुधानी में किस प्रकार से परागकण बनते हैं। तो परागकोश होगा, तो परागकोश पे कई स्तर पाए जाएंगे। जो परागकोश का अधस्तर होगा यानी हाइपोडर्मल सेल होगा, वो आकार में बढ़ेगा। फिर प्रपशु कोशिका का निर्माण होगा। प्रपशु कोशिका क्या करेंगी, प्रपशु कोशिका पुनः विभाजित होकर समसूत्री विभाजन करेंगी और दो प्रकार के सेल बनाएंगे। समसूत्री विभाजन के दो प्रकार के सेल, एक सेल प्राइमरी पैराफिन सेल प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी सेल प्राथमिक पूर्ण बीजाणुजनन कोशिका, इसको इंग्लिश में प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल कहेंगे। फिर आपका जो होगा ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका यानी कि प्राइमरी पैराफिन सेल, वो तीन भाग बनाएंगी, एक बाह्य स्तर, एक मध्य स्तर, एक टेपिटम। बाह्य स्तर यहाँ पर यह जो सुरक्षा प्रदान करेगा परागकोश को, परागकण को, और मध्य स्तर 3 लेयर बनाएंगे। जो मध्य स्तर होंगी उसकी 3 लेयर बनेगी। यह जल्द ही नष्ट हो जाता है और परागकण को पोषण प्रदान करता है, जबकि टेपिटम ये भी नष्ट होकर पोषण प्रदान करता है। जो बन गए हैं परागकण, जो विकसित हो गए हैं, उनको पोषण प्रदान करता है। अब इसके आगे की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।